नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और बॉलीवुड स्पाई आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपके जो फॉलोवर्स यानी जो अनुगामी हैं 4 मिलियन तक पहुँचे यानी 40 लाख तक पहुँच गए। बहुत-बहुत अनंत शुभकामनाएँ आप हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर स्पिरिचुअल एंड सूफी सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दिव्य। सर, शुरुआत से जो एक अगर शुरू करें तो आपके पापा मेहर सिंह खेर साहब, जो वहां से आपने संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा एंड आज यू आर अ पद्मश्री एंड मेनी मोर अवार्ड्स विनर। अच्छा सर, ये नई उड़ान एंड मेहर रंगत, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। आई हैव बीन रीडिंग स्टाफ्स, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये दोनों, स्पेशली ये जो सेविंग ओल्ड डाइंग आर्ट ऑफ फोक एंड इंडियन म्यूजिक के। प्लीज आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, पहले बताइए। जी, दिव्य क्या हुआ है जब मैं शुरू में यहाँ आया तो उतने प्रिविलेजेस यहाँ थे नहीं। किसी हम्म। भी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सिर्फ यही नहीं कि उसका जल्दी से रिकॉर्ड कोई एक्सेप्ट कर ले और जल्दी से उसका एल्बम तैयार होके कोई इससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते हैं कि जो पहले से यहाँ एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो नॉन एस्टेब्लिश्ड की तरफ ध्यान नहीं देते कभी। ओके, राइट। और यहाँ पर जैसे दिव्य कोई बड़ा नाम है और कोई नया बिगिन कर रहा हो आपके फील्ड में तो वो दिव्य को आइडलाइज करता हो, लेकिन दिव्य जो है पता लगा मिले ही ना, कभी अप्रोचेबल ना हो, कभी हम्म। जिंदगी में उनसे उनके दर्शन भी ना हो पाए, जबकि दर्शन मात्र से किसी के अंदर क्या पता आत्मविश्वास बढ़ जाए। तो ये वाली यहाँ पर बहुत बड़े चुनौतियां होती हैं मुंबई में। मुंबई में लगता है लोगों को कि नहीं, अपनी राह खुद बनाने के लिए सब आए हैं। नहीं, मुंबई क्योंकि सपनों की नगरी है, मुंबई क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपनों की नगरी है जिनको हम बहुत सारा अपने दिलों में बड़ा मानते हैं। लेकिन यहाँ कोई किसी को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने की तो सोचिए, दर्शन तलक नहीं देने को होते, जबकि आते लोग सब बाहर से ही हैं और उन्हीं राहों से गुजरते हैं जिनसे अब आप गुजर रहे हैं। लेकिन सब बदल जाते हैं यहाँ। मैंने उस दिन शपथ ली थी जब मैं बुरे दिनों में था और यहाँ की तड़प देख रहा था मुंबई शहर की, कि यदि मैं परमात्मा कभी कामयाब हुआ यहाँ इस नगरी में, इस माया नगरी में, तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि मैं अप्रोचेबल ना रहूं, रीचेबल ना रहूं। तो तब मैंने ये निश्चय किया था कि जो मुझे नहीं आज मिल रहा, जिससे मैं डिप्राइव जैसे लगता है, तो वो मैं खुद जब कुछ करने लायक होऊंगा, मैं अपनी छवि ऐसे नहीं बनने दूंगा। तो मैंने अपने जन्मदिन पर पिछले 4 साल से ये प्रारंभ किया है। 2017 से 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है श्रावण में। जी। और उस दिन मैं कैंडल बुझाने की बजाय मैं नया दीप जलाता हूँ हुनर का, और एक गायक ही गायक लॉन्च करे, ये कभी हमारे भारत में हुआ नहीं। तो हम्म। मैंने ये कथा चलाई है। अभी भगवान की कृपा से देखिए कि 5 साल होने को हैं इस पूरी प्रथा को। प्रतिवर्ष मैं बहुत बड़े इवेंट में नए टैलेंट को हम लॉन्च करते हैं, बाकायदे पूरा ऑडिटोरियम बुक करके, पूरी ऑडियंस और हुज हु ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब उनको जिनके दर्शन भी नहीं होते थे उनको ऑडियंस में फ्रंट रो में बिठाते हैं हम। और जो नया कोई है, मान लीजिए कोई श्रीनगर से आया, कोई मान लीजिए रायपुर से आया, कोई जैसलमेर से आया, उनके लिए वो ख्वाब होता है जी। कि अरे जावेद अख्तर साहब बैठे हैं सामने, अरे प्रसून जोशी बैठे हैं सामने, अरे शंकर महादेवन बैठे हैं सामने, शान बैठे हैं। तो ये लोग दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इस तरह के प्रयोजन को वाह। हम लगातार करते हैं। और ये है नई उड़ान नाम का जी। संकल्प है ये मेरा, और मैं ये करता हूँ अपने जन्मदिन पर। वाह। एंड मेहर रंगत। मेहर रंगत मैं 21 नवंबर को अपने पिताजी की याद में करता हूँ। पंडित मेहर सिंह खेर मेरे पिताजी का नाम। जी। और वो इकतारा और हारमोनियम बजा के कभी कभी शौकिया तौर पे गाते थे, यानी ये उनकी हॉबी थी। लेकिन वो हॉबी में भी उनका जो सच्चापन था वो झलकता था। तो कभी कभी गाते थे, फिर भी इतना गहरा गाते थे कि दिल में उतर जाते थे मेरे पिताजी। तो मैंने उनकी याद में ये रखा है, 21 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है। और ओके। मैं फोक म्यूजिशियन एंड फोक म्यूजिक, फोक इंस्ट्रूमेंट तथा फोक सिंगिंग, यानी गायकी और वाद्य, उसके प्रकार,
वाद्य कुछ बनाने वाले, कुछ बजाने वाले अच्छा धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहे हैं। देखिए, एक है तुम्बी। अब किसी को नहीं पता, एक तारे की छोटी बहन या भाई होती है तुम्बी। ओके। ठीक है, एक ही तार होता है, उसको तुम्बी कहते हैं। वो एक ही हाथ में होल्ड करके बजाते हैं ऐसे। तो कोई कुछ कुछ जो संत होते हैं जो भाव गीत गाते हैं, वो तुम्बी बजा के गाते हैं। उसको एक तारा भी कहते हैं, छोटा एक तारा। ठीक है, अब वो क्या है तुम्बी? आप हंसेंगे। आप ही के आंगन में जो लौकी उगती है, आप ही के आंगन में जो कद्दू उगता, आंगन में, कहीं विदेश में नहीं जाना, आपके शहरों के घर हैं तो प्लांट में भी उगती है। करेक्ट। अगर आप में पैशन और जुनून हो उस तरह का, तो अगर आपको प्लांट से उतना प्यार हो, तो वो जो उगा, वो मान लीजिए आपने खाया नहीं, एक को पकाया, तो जब पक जाता है बड़े बीज वाला, उसको आपने सुखा के, वो तुम्बा ही आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। वाह। छोटा सा उसका गला ऊपर से आप क्लीन कीजिए और खाली खाली कीजिए उसको, चम्मच से सब निकाल दीजिए, बन गया आपका तुम्बा। अब तुम्बे में छोटा बांस लगाइए, बांस में फिर बाकी के प्रकार सब आपने करके बन गया आपका तुम्बी। बहुत ही प्यारी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी थे, बनाने वाले भी थे। अब धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहे हैं, अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये मुहिम हम पिताजी के नाम से चलाते हैं, मेहर रंगत। मेहर मतलब पिताजी का नाम तो है ही, लेकिन कुदरत की जैसे मेहर, मेहरबानी वाला। मेहर मतलब ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग का असर, यानी रंगत मतलब उसकी रंगत, ब्लेसिंग्स का असर क्या है। तो मेहर रंगत फेस्टिवल में हम ऐसे लोगों को बड़ा मंच देते हैं जिन्होंने कभी बड़ा मंच देखा ही नहीं, जो कभी शहर तक भी नहीं आए हैं। तो वो हमारा पागलपन है। और ये दो हमारे संकल्प और प्रकल्प हैं जिनको बहुत ही हम भव्य स्तर पर करते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े लोग। बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही खूबसूरत चीज आप कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी चीज है। ऑल्सो सर, हमने ये भी सुना है कि आप खुद की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी खोलना चाहते हैं, जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सब जगह पे म्यूजिक की तालीम देंगे। तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, तो KKALA कला, डबल KALA इसका छोटा फॉर्म बनता है। डिटेल में आप सोचते हैं, मतलब वाओ, दिस इज सो नाइस। या अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तैयारी तो पिछले 3-4 साल से चल ही रही थी, और क्योंकि जो भी हम करना चाहते हैं वो ढंग से करना चाहते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए और काम चलाओ नहीं करना चाहते हैं। तो हुआ ये कि पिछले वर्ष शायद ज़ेन मलिक एक आर्टिस्ट हैं कहीं बाहर के, तो उनका कोई वीडियो किसी जर्नलिस्ट ने मुझे भेजा और बोला कि ज़ेन मलिक इज सिंगिंग योर तेरी दीवानी, व्हाट इज योर रिएक्शन। तो मैंने तब उनको बताया कि हाँ, ये लड़का गा तो ट्राई तो अच्छा कर रहा है, लेकिन तो हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, भले दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। और फिर उसको थोड़े न्यूएंसेस पता लगेंगे कि हाँ भाई, किस तरह से वॉइस मॉड्यूल कर सकते हैं। बिकॉज जो हिंदी के गाने होते हैं वो अलग होते हैं, इंग्लिश के बिल्कुल स्टाइल अलग होते हैं। क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज भी अलग होते हैं, वहाँ मात्राएं नहीं होती अंग्रेजी में, हमारे यहाँ मात्राएं होती हैं। हमारे यहाँ ता और था होता है, वहाँ अंकल और आंटी में ही सारे रिश्ते निपटा देते हैं। तो फर्क है। तो उसको जब हम गाएंगे तो हिंदी की गायकी में मॉड्यूलेशन अलग होता है। और इस तरह से तो हमने ये बोला, जैसे अब मैंने ये बताया कि उनको हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं था कौन है ज़ेन मलिक, तो उसने जर्नलिस्ट ने बेचारे ने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद कितने लोग हैरान हो रहे थे, वाओ, कैलाश खेर इनवाइट्स ज़ेन मलिक टू हिज एकेडमी एंड दिस एंड दैट। तो बाद में पता लगा कि ज़ेन मलिक इज ऑलरेडी सम नोन काइंड ऑफ अ सिंगर एंड ऑल। Wow, but this will be so good to see again, you know, world global level पे जब म्यूजिक स्प्रेड होगा, that is going to be such a great thing. Also sir, आपके ट्रस्ट के बारे में बहुत अक्सर बातें हम सुनते रहते हैं कि किस तरह उसने काफी लोगों की मदद की। तो प्लीज कैलाश खेर फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ठीक, कैलाश खेर फाउंडेशन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं यहाँ, मेरे खाने के भी लाले थे साहब। एक दौर ये था, यानी 2003 तक मैंने, 2002 हम मुंबई आए थे,
1 साल तो हमें बहुत मुश्किलें थी यहाँ पर। और कहते हैं मुंबई में वड़ा पाव आपकी ज़िंदगी बचाता। मैं वड़ा पाव भी कभी ना खाया, ना मेरा मन है खाने को, क्योंकि वो भी मुझे उन दिनों तो लग्जरी लगती थी, और इन दिनों मुझे लगता था पेट खराब होएगा यार, ये नहीं खाओ। तो अभी अलग बात है, लेकिन मैं एक दिन वो था जब खाने के लाले थे, एक दिन अब है, ये 15 साल में परमात्मा ने ऐसा क्या मिरेकल मेरे साथ कर दिया। तो मेरा ये मन था कि मैं बचपन से बड़ों की ऐसी संगत में रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज, इंस्पिरेशनल सुनी है बहुत सारी, जिससे मुझे ये लगता था कि सिर्फ कहानी सुनना और सुनाना मुझे नहीं बनना, मुझे वो कहानी ही बनना है खुद, जो मैं खुद सुनाया जा सकूं लोगों द्वारा। और मैं क्यों ना वैसे ही जीऊं, वैसे जीना दिव्य बहुत मुश्किल का काम है। देखिए, बातें करना अलग है, बातें सुनना अलग है, लेकिन जिंदगी में ढल जाना, उस तरह के मयार में ढल जाना, उस तरह के तसव्वुर में खो जाना, उस तरह की तबीयत में हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन ये तपस्या से कम नहीं। भले आप कैसे भी हों, देखिए आपको बहुत अपने जी को मारना पड़ता है, तभी आप किसी और के जी को संभाल सकते हैं। क्या बात है, क्या तो कहने के लिए बहुत आसान हो। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलाश खेर फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से, वैसे तो हम बहुत जहां जहां संभव हो सकता था लोगों की इंडिविजुअल पे, संस्थाओं पे मदद करते ही थे, लेकिन अब तो परमात्मा ने पिछले 1.5 साल से ऐसा समझिए जैसे परमात्मा ने ही ये उतार दी हो कोई जिम्मेदारी कि नहीं, अब तो सभी को अपने अपने कर्तव्य निभाने होंगे, मनुष्यता को बचाना होगा। तो तब से कैलाश खेर फाउंडेशन बहुत सारा हेल्थ सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज, फूड सप्लाईज, ये सब पूरे भारत में पहुंचा रही हैं। और हम लोगों ने अभी कल परसों ही एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई, जिसमें जो हमारे मुंबई के म्यूजिशियंस हैं, देखिए एक दुनिया तो बड़ी दिखावे की है जो अच्छे से थोड़ा बहुत सेविंग करके अपना जीवन चलाते हैं, एक जीवन एक ऐसा है मुंबई में जो किसी रेस्टोरेंट में बजाते हैं, किसी छोटे क्लब या बार में बजाते हैं, जो किसी छोटे जो रोज के ऐड आते थे ना, आज फलां फलां रफी की याद में, आज किशोर की याद में, जो उस तरह की जगह बजाते हैं। ऐसे परिवार बहुत हैं भारत में, और वो तो रोज का बजाना, रोज का खाना, तो मान लीजिए कभी 800 रुपये घर में लाए, कभी 1000 रोज का लाए, यानी जो रोज का जीवन जीने का उतना ही वो कमाते थे, उनके पास सेविंग्स और ये सब का आइडिया ही नहीं था। तो वो उन वाले परिवारों को हमने निवेदन किया, हमारे म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन, सिंगर्स एसोसिएशन, सिने म्यूजिशियंस एसोसिएशन, तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट एसोसिएशंस हैं जिनके थ्रू हमने ऐसे परिवारों को पहले चयनित किया, और जब हमने आइडेंटिफाई ऐसे फैमिलीज को किया तो लगभग 500 फैमिलीज को हमने राशन बांटा है अब जी। और अब हम राजस्थान राजसमंद एक जगह है, ये है उदयपुर के पास, राजस्थान के फोक म्यूजिशियंस की फैमिलीज हैं 1,500 फैमिली, जो कि अलग अलग पिंड में रहते हैं, अलग अलग गांवों में, थोड़े जैसलमेर, थोड़े बीकानेर, थोड़े बाड़मेर, थोड़े पाली, थोड़े नागौर, और थोड़े जयपुर, थोड़े जोधपुर, इस तरह के गांवों की तरफ। अच्छा, हम कनेक्टेड हैं, हम ये काम बड़े, जैसे मैंने बताया ना, पुण्य के काम भी तपस्या से कम नहीं होते। हम सिर्फ अनाड़ियों की तरह ये करते नहीं, हम जुड़े हैं संस्थाओं से, स्टेट गवर्नमेंट से, आर्मी से, जिनके पास सारे डेटाज होते हैं, एमपी से, एमएलए से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटीज, तो उनके पास पूरा निर्वाचन क्षेत्र के अकॉर्डिंगली उनके पास पूरा डेटा होता है, पूरा संग्रह होता है लोगों का, कि हाँ हमारे यहाँ इतने गांवों में इतने मांगणियाँ रहते हैं, इतने लांगे रहते हैं, इतने खाना बदोश नट रहते हैं, इतने गवैये रहते हैं, इतने पपेट शो दिखाने वाले रहते हैं, जो कठपुतली वाले, तो उन परिवारों का पूरा ब्यौरा है, और उस हिसाब से हम यहाँ से हम अपने ट्रक भिजवा रहे हैं।
अच्छा, हमने दूसरे कैलाश खेर फाउंडेशन ने अभी स्टेट गवर्नमेंट्स, आर्मी एंड गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों की सरकारों के साथ अब हम जो सरकारी हॉस्पिटल्स जिनकी हालत एकदम ही पतली है, मान लीजिए वो हैं तो हॉस्पिटल कहने को मनुष्यों के, और 100 वहां रहे हैं मान लो कुत्ते या बिल्ली, वो वाले हालत वाले, तो उनको अब हम जीर्णोद्धार करने की मुहिम छेड़ रहे हैं। वाह, उनको हम अच्छी सुधार हालत में डालेंगे और उनको चलायमान करेंगे, और इस स्थिति पे करेंगे कि वो दयनीय स्थिति नहीं रहेगी, लोगों को लगेगा ये कोई प्राइवेट अस्पताल है। वाह, इस तरह से हम करेंगे। हमने एक पार्टनर संस्था ढूंढ ली है जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ेगी, और हम उत्तर प्रदेश स्टेट से प्रारंभ करेंगे, फिर धीरे धीरे हर स्टेट में घुसेंगे। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है जी, ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ना तो ज्यादा स्टाफ होते हैं, न ज्यादा फंड्स होते हैं इन चीजों को, क्योंकि गांव तक जाते जाते फंड 0 हो जाते हैं। 100 रुपया चला केंद्र से, और वहां तक जाते जाते हवा में 100 रुपया मिट गया, उड़ गया। तो ये हम वो काम करना चाहते हैं जो हर कोई नहीं करना चाहता।